तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय तुभ्यं नमः सकलनिर्वृत्तिदायकाय तुभ्यं नमः सकलकर्मविनाशकाय तुभ्यं नमः सकलतत्त्वनिरूपकाय तुभ्यं नमः सकलजीवदयापराय तुभ्यं नमः शिवदशासन भास्कराय तुभ्यं नमः सकललोकशुभंकराय तुभ्यं नमः सततमस्तु जिनेश्वराय सर्वसिद्धिमदिदमिमं परमं पवित्रं स्तोत्रस्य पठति वीरजिनेश्वरस्य चिन्तामणि सुरतरु सकलार्थसिद्धि संसेवितुं तमनुकूलयितं समेति श्रीवरधमान शुभनाम गुणानुबद्धाम् श्रीवरधमान शुभनाम गुणानुबद्धाम् शुद्धां विशुद्धगुण पुष्पसुकीर्तिगन्धां योगाशिलालचरचितं स्तुतिमञ्जुमालां कण्ठे विधरति खलु तं समुपैति लक्ष्मीम् कण्ठे विधरति खलु तं समुपैति लक्ष्मीं कण्ठे विभरति खलु तं समुपैति लक्ष्मीं। जया पुन्नं च पावं च बन्नं मुखं च जानै तया निविन्दये भूये जे दिव्ये मानुषे जे दिव्ये मानुषे। अगर कोई जिज्ञासु, अगर कोई आत्म साधक, तत्व रुचि और तत्व जिज्ञासा रखने वाला साधक या मनुष्य अनेक विध निमित्तों के सहारे से जब पुण्य को जानता है और पाप को भी जानता है,
शुभ क्या है ये भी समझता है और अशुभ का भी उसको परिचय है। और शुभ अशुभ जो हमारे मन से संबंधित है, शुभ या अशुभ वृत्ति जो हमारे बुद्धि से संबंधित है, शुभ अशुभ हमारे चित्त से संबंधित है, या हमारे भावों से संबंधित शुभ अशुभ वृत्तियों को समझता है। और इतना ही नहीं, अपने विचार और वचन के शुभ पक्ष को भी समझता है और अशुभ पक्ष को भी समझता है। तो ऐसे पुण्य पाप का, शुभ अशुभ का अगर गहरा ज्ञान हो जाता है और उससे ये भी जानता है कि जितना भी जीव जगत है, जितना भी जीव जगत में जो परिणाम दिखाई देते हैं, फल दिखाई देते हैं, शुभ अशुभ प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, ये सारे पाप और पुण्य के परिणाम, ये सब शुभ और अशुभ का परिपाक है। ये सब उत्तम और अनुत्तम प्रवृत्तियों का जीता जागता फल है। क्योंकि शुभ वृत्ति से शुभ वृत्तियां पैदा होती हैं और शुभ वृत्ति से अशुभ आचरण, अशुभ वृत्तियां पैदा होती हैं। शुभ से अशुभ पैदा नहीं होता, अशुभ से शुभ पैदा नहीं होता। और ये शुभ अशुभ मानसिक प्रवृत्तियां हो, वैचारिक प्रवृत्तियां हो, शुभ अशुभ सोच हो, शुभ अशुभ वचन या हमारे शरीर का कृत्य हो, ये सब कर्म बंधन के कारण होते हैं। अशुभ अशुभ चीजों को खींचता है और शुभ शुभ चीजों को खींचता है। तो ऐसे अशुभ प्रवृत्तियों का बंधन होता है, शुभ प्रवृत्तियों का बंधन होता है, ये निरंतर होता रहता है। और यही शुभ अशुभ प्रवृत्तियां, शुभ अशुभ बंधन, शुभ अशुभ संस्कार हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारा कल आज के ऊपर स्थित है। आज हम अच्छे रहेंगे तो कल हमारा अच्छा होगा, आज अगर हम बुरे हैं तो कल हमारा बुरा होगा। ये जो है वास्तविकता को, ये तत्व ज्ञान को, ये दर्शन के रहस्य को जब कोई साधक बहुत अच्छी तरह से समझता है और ये समझने के बाद, क्योंकि तमाम जीव जगत का जो परिणाम है उसको घटित करता है, तो ऐसा ज्ञानी सबसे पहले अपने जीवन से अध्ययन प्रारंभ करता है, अपने जीवन से शोध प्रारंभ करता है। जो भी परिवर्तन है वो भी अपने जीवन से ही परिवर्तन प्रारंभ करता है। अगर कोई सुधार है तो सुधार भी अपने जीवन से ही प्रारंभ करता है, क्योंकि ये ज्ञान का सपरिणाम है, सत्संगत का परिणाम है। आदमी शुभ अशुभ को सबसे पहले अपने जीवन से ही पढ़ना प्रारंभ करता है, अपने जीवन के ग्रंथों को ही पलट पलट करके देखना प्रारंभ करता है। जब उसे ये जानकारी हो जाती है कि एक आत्मा की अनेक आत्माओं से शुभ अशुभ संबंध बनते हैं और वही संबंध जो हमारे बंधन में बने हैं वही आगे जाकर के फल के रूप में प्रकट होते हैं, परिणाम के रूप में प्रकट होते हैं। और जिसको हम दुख सुख कहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता कहते हैं, मान या अपमान कहते हैं, अनुकूल जो है, ये जितने भी चीज़ें हैं
ये सब अंततो गत्वा हमारे जीवन से ही पैदा हुए हैं, हमारे शुभ अशुभ वो विचारों के बीजों से ही पैदा हुए हैं। इस यथार्थ को अगर कोई समझ जाता है, अब इसमें बहुत से जो है हमारे श्रोतेंद्रिय से संबंधित शुभ अशुभ प्रवृत्तियां हैं, चक्षुरेंद्रिय से संबंधित शुभ अशुभ प्रवृत्तियां हैं, या घ्राणेन्द्रिय से संबंधित शुभ अशुभ प्रवृत्तियां हैं, बहुत से हमारे रसेंद्रिय से संबंधित और स्पर्श इंद्रिय से संबंधित जो अशुभ और शुभ प्रवृत्तियां हैं, जिन्हें पुण्य और पाप कहा जा सकता है, यही आगे असंख्यात अनंत आत्माओं के साथ हमारा कर्म बंधन के कारण होते हैं, और वही संबंध हमारा फिर आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। जब इस रहस्य को समझता है कि आसक्ति के दुष्परिणाम क्या है, मोह के दुष्परिणाम क्या है, अपना समझने के दुष्परिणाम क्या है, या घृणा के दुष्परिणाम क्या है, राग द्वेष का परिणाम किस तरह से हमारे सामने आता है, और जिसे हम सुख समझते हैं वो दुख होता है, जिसे दुख समझते हैं वो किसी अर्थ पर सुख होता है, जिसको हम अपना समझते हैं वो पराया होता है, और जिसको पराया समझते हैं किसी अर्थ में वो अपना होता है। तो ऐसी विचित्रता और ऐसा दृष्टि भेद ये कर्म बंधन के कारण ये संसार के अंदर पैदा होता है, पाप और पुण्य के कारण ये पैदा होता है, शुभ अशुभ प्रवृत्तियों के कारण पैदा होता है। इस यथार्थ को जब कोई जीव अच्छी तरह से जानता है और ये भी जानता है, ये भी उसको विश्वास होता है, जिस चीज को मैं बांध सकता हूं तो उसको खोल भी सकता हूं, जिस बंधन को मैं तैयार करता हूं उस बंधन से मुक्त भी हो सकता हूं, जिसे हम गांठ बांधने की मेरे के अंदर कला है तो गांठ को खोलने की कला भी मेरे अंदर है। मैंने उसको बांधा है, मैं उसको खोल सकता हूं, मैं उसको मुक्त हो सकता हूं। ये दृढ़ता, ये यथार्थता, इसको भी अच्छी तरह से समझता है। अगर किसी अशुभ को मैंने पैदा किया है तो उस अशुभ को मैं उखाड़ करके फेंक सकता हूं, ये मेरे हाथ में। जब ये ज्ञान उसको होता है, और जैसे क्योंकि उसको होता है वैसे सारे के जीवों के साथ वैसा ही होता है, तो अब ये ज्ञान होने के बाद, ये जानकारी होने के बाद, इस यथार्थ धरातल कर उतरने के बाद उसकी ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से तया निविद्य भोए, वो भोगों से निर्वृत्त हो जाता। भोग श्रोतेंद्रिय का आकर्षण, भोग चक्षुन्द्रिय के आकर्षण, भोग घ्राणेन्द्रिय के आकर्षण, रसेंद्रिय के आकर्षण, स्पर्शेंद्रिय के आकर्षण, अनेक विध कल्पनाओं के आकर्षण, ये सारे भोग कहलाते हैं। ये सब राग के अंतर्गत आता है, आसक्ति के अंतर्गत आता है, लोभ के अंतर्गत आता है। और ऐसी भोग और लोभ के कारण से अनेक प्रकार के कषाय पैदा हो जाते हैं, अनेक प्रकार के कलुषित वृत्तियां पैदा हो जाती हैं, वो भी इनके साथ साथ चलते रहते हैं। अब जब वो जानता है कि भाई ये शुभ और अशुभ प्रवृत्तियां हैं, चाहे हमारी मानसिक हों, चाहे ऐन्द्रिक हों, चाहे भावनात्मक हों, चाहे विचारात्मक हो, या वाणी से संबंधित हों, कर्म से संबंधित हों, ये सभी भोग, ये सभी आसक्तियाँ, ये सभी बंधन, ये हमेशा दुष्परिणाम को प्रदान करने वाले हैं। ये सब अशुभ फल को उत्पन्न करने वाले हैं। इन सब का परिणाम अनुकूल नहीं प्रतिकूल होता है। जब इस रहस्य को जानता है, जब इसकी गहराई के अंदर पहुंच जाता है, इस तथ्य से वाकिफ हो जाता है, तो तया निविद्य भोए,
इन सभी प्रकार के भोगों से, सभी प्रकार की आसक्तियों से अपने आप को मुक्त कर लेता। जैसे एक मिर्ग जंगल के अंदर घूमने वाला, जिसको शेर भी जल्दी जल्दी पकड़ नहीं सकता, उसकी गति इतनी है, उसकी चाल इतनी तेज है कि एक शेर भी उसके पीछे भागते भागते हार सकता है, इतना जो है गतिशील वो मिर्ग। जिस समय किसी जो है शिकारी के वो वाद्य यंत्र के आवाज को सुनता है, तो उस आवाज को सुन करके उसके मन के अंदर एक ललक पैदा हो जाती है, आकर्षण पैदा होता है, भोग पैदा होता है, उसकी तरफ जाने की वृत्ति पैदा होती है। इसलिए उस शब्द को जैसे सुनता है, शब्द की लहरी को सुनता है, तो धीरे 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 वो शिकारी के पास खींच करके चला आता है। वरना शिकारी के बस की बात नहीं होती कि किसी मृग को जल्दी जल्दी मारे, उसका शिकार करे, उसको तोड़े, उसको परेशान करे, क्योंकि उसकी गति बहुत होती है। शेर भी नहीं पकड़ सकता तो एक शिकारी कैसे पकड़ सकता है। तो ये मनुष्य जो शिकारी होता है, किसी चाल से, कि उसे भेद से, उसकी कमजोरी से उसको पकड़ता है। तो यही कारण है जब वो बीन बजाना शुरू कर देता है, वो वाद्य यंत्र बजाना शुरू कर देता है, तो स्वतंत्र रूप से बियावान जंगल में घूमने वाला वो मृग धीरे 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 वो उस जो है शिकारी के पास आकर के खड़ा हो जाता है। उस आवाज के भोग में, आवाज के राग में वो ऐसा बेईमान हो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता मैं शत्रु के हाथ में जा रहा हूँ। और अधिक जो है तल्लीनता से जब वो बजाता है तो और नजदीक आ जाता है। पास में आने के बाद वो शिकारी अपने हाथ से उस मृग के गले में फंदा डाल देता है। अब जो फंदा डालने के बाद वो बीन बजना, वो आवाज आना बंद हो जाता है। अब वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसको पता लगता है तो मैं बंधन में बंध चुका हूं, मेरे गले में तो रस्सा पड़ चुका है, मैं तो किसी भी शत्रु के हाथ में पड़ चुका हूं। फिर जो कोशिश करता है, बहुत कुछ कोशिश करता है, लेकिन उसका कोशिश करना व्यर्थ हो जाता है। वो भोग भी चला गया, वो राग भी चला गया, वो आकर्षण भी चला गया, और वो देखा अपना जीवन उस खतरे के अंदर फंस गया, उस जाल के अंदर फंस गया, और वो रस्सी के बंधन के अंदर बन गया है। और वो उसके सामने सिर्फ मृत्यु है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। वो लाचार है, वो गुलाम है, वो बंद है, और उसकी मृत्यु सामने है। और उसकी मृत्यु होती है क्योंकि शिकारी उसको मौत के लिए पकड़ता है, मांस के लिए पकड़ता है, चमड़ी के लिए पकड़ता है। तो इस प्रकार से जो हमारे इंद्रियां हैं, उनका जो भोग है, उनका जो आकर्षण है, वो हर किसी को कहीं न कहीं ले जा करके फंसा देता है। इसी प्रकार चक्षु के आकर्षण में बहुत से प्राणी, रस के आकर्षण में बहुत से प्राणी, संसार के जितने भी प्राणी हैं 84 लाख योनियों के अंदर, ये किसी न किसी इंद्रिय के भोग के कारण ही उसके दुष्परिणाम को प्राप्त करते हैं। तो ये जानने के बाद, ये समझने के बाद वह साधक को मनुष्य फिर स्वयं स्वाभाविक रूप से निविद्य भोए, माने इंद्रियों के भोग से अपने आप को निर्वृत्त कर लेता। वो जो आकर्षण उसका नहीं रहता, वो आकर्षण का कोई भी प्रसंग सामने आता है तो उसको उसके पीछे रहा हुआ जो बंधन है, उसके पीछे रही हुई कटुता है, उसके परिणाम में रहा हुआ दुष्परिणाम है, वो उसको समझ में आने लगता। जब आदमी सोचता है ये जहर है और ये खाऊंगा तो तड़प तड़प करके मर जाऊंगा, तो फिर जहर क्यों खाएगा? चाहे कितना ही अच्छा हो, कितना ही सुंदर हो, कितना उसके मिठास के अंदर हो, कितना ही आकर्षक हो, अगर उसको पता लग जाए इसका परिणाम गलत है, ये जो है मेरे को तड़फा तड़फा करके मारने वाला है, ये मेरे को प्राणों से रहित करने वाला है, तो ऐसा ये जहरीला जहर है। जिस समय विष का, जहर का अगर पता लगता है तो चाहे कितने आकर्षण की चीज हो, फिर वो ग्रहण क्या करता? नहीं करता। एक छोटा सा बालक
जिस समय बालपने के अंदर रहता दीपक को पकड़ने के लिए, अग्नि को पकड़ने के लिए, उस ज्वाला को पकड़ने के लिए भागता है, उसी को पकड़ने की कोशिश करता है और बहुत बार उस अनुभव से भी गुजरता है, तो इसमें हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। या माता के कहने से, पिता के कहने से, उनके बार बार समझाने से, उसको अनुभव से गुजारने से फिर वो अग्नि से डरना शुरू कर देता है। फिर जब उसको पता लगता है इसमें हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जलेगा, तकलीफ हमारी को होगी, परेशानी हमारी को होगी, इसका बड़ा भारी दर्द सहन करना पड़ेगा। जब उस बालक को धीरे धीरे इस बात का पता लग जाता है कि अग्नि में हाथ डालना खतरे से खाली नहीं है, ये अग्नि में हाथ डालने का मतलब अपने आप को तकलीफ में डालना है, अगर ये उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, अनुभव में आ जाता है, तो उसके बाद अगर कोई कहे बेटा इस जो अग्नि के अंदर तू अपना हाथ डाल ले, अपना पैर डाल ले, इसको हाथ डाल करके इसको हिला, तो अगला कहेगा ना मैं तो नहीं डाल सकता क्योंकि वो तो अग्नि है, मैं डालूंगा तो ये तो जला देगा ये और मेरा शरीर जल जाएगा। और उसमें चाहे माँ कहे, बाप कहे, कोई दूसरा कहे, कोई भी व्यक्ति उसको कहे भाई हाथ डाल ले इसके अंदर, हम इतना रुपया देंगे, लेकिन वो कहता नहीं मरना है इसमें अंदर डाल करके, ये तो अग्नि है। तो बहुत से आकर्षण भी मिलते हैं तो उसको भी ठुकरा देता है, क्योंकि उसके परिणाम का उसको जो जानकारी है। वो अग्नि में हाथ डालने का परिणाम मुझे ही अकेले भुगतना पड़ेगा, इसकी उसको जानकारी है। इसलिए उस आकर्षण के अंदर कोई पड़ता नहीं है, वो अपने आप उस आकर्षण से, उस जो है राग से निवृत्त है, उस भोग से निवृत्त हो जाता है। तो ऐसे ही जब आदमी की आंखें खुलती हैं, जब आदमी का प्रज्ञा चक्षु खुल जाता है, उसको उस चीज़ के पीछे का जो दुष्परिणाम है वो सामने नजर आता है, तो जो है उन कार्य को करने के लिए कभी तैयार नहीं रहता, क्योंकि पुण्य और पुण्य का परिणाम क्या होता है ये भी जानता है, और पाप का परिणाम क्या होता है ये भी जानता है। जब ये दोनों चीज़ों को जानता है तो किसी भी तरह से भोग आदि पाप प्रवृत्तियों के अंदर अपने आप को डालता नहीं है, उससे अपने आप को अलग कर लेता है, अपने आप अलग हो जाता है। कैसे वो अलग हो गया उसको भी पता नहीं लगता है, क्योंकि उसके लिए उसको पचखान करवाने की, त्याग करवाने की, संकल्प करवाने की भी जरूरत नहीं होती। जब वो ज्ञान से गुजरता है, अनुभव से गुजरता है, तो अपने आप वो निर्वृत्त हो जाता है भोगों से, चाहे वो दिव्य जी या मनुष्य, वो मनुष्य जीवन के भोग हों, मनुष्य जीवन के आकर्षण हो, या देवता से संबंधित आकर्षण हो, चाहे देव संबंधी आकर्षण हो, वो किसी भी आकर्षण के अंदर पड़ता नहीं है। किसी भी प्रकार का भोग उसको संसार की तरफ खींच नहीं सकते, न मनुष्य संबंधी भोग उसको आकर्षित कर सकते हैं, न देव संबंधी भोग उसको आकर्षित कर सकते हैं। यही से आकर्षणों से मुक्त होता है, और मुक्त होता है तो उसको ये आकर्षण से मुक्त होना, फिर साधना करते करते एक बार वो समय आता है, वो तमाम कर्मों को तोड़ करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और 12.5 वर्ष तक कठोरतम साधना की। उसमें तरह तरह की तकलीफें आईं, तरह तरह की चुनौतियां आईं, तरह तरह की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आईं, लेकिन कैसे भी मरणांतिक कष्ट आए, 12.5 वर्ष तक कठोरतम कष्ट को झेल करके भी श्रवण भगवान महावीर स्वामी अपने साधना काल में पीछे मुड़ करके देखा नहीं, वो आगे से आगे बढ़ते गए, आगे से आगे बढ़ते गए। 12.5 वर्ष तक साधना की और 42.5 वर्ष की उम्र में उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। वो सिद्ध बुद्ध महातात आत्मा बने, बौद्धपने को उन्होंने प्राप्त किया, केवलीपने को उन्होंने प्राप्त किया, सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने, और उस समय जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने चतुर्वेद श्री संघ की स्थापना की, एक धर्म की स्थापना की, एक साधना पद्धति की स्थापना की, जिसको श्रवण संघ की स्थापना कहते हैं। और उसके अंतर्गत रहते हुए उन्होंने जो फिर 30 वर्ष तक
इस धरती के अंदर विचरण करके इस संसार के अंधकार में फंसे हुए लोगों को वो प्रकाश की किरण देते रहे, उनको जो है प्रकाश से जो है परिचित करवाते रहे, ज्ञान के प्रकाश से उनकी आत्मा को जगाने का प्रयत्न किया। और 30 वर्ष तक इस प्रकार जन जन का कल्याण करने के बाद, जन जन का हित करने के बाद, जन जन के कल्याण का कार्य संपन्न करने के बाद 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने तमाम कर्मों को, जो बाकी रहे हुए शरीर संबंधित कर्मों को भी तोड़ करके इसी कार्तिक बदी अमावस्या के दिन, मतलब आज जो है त्रयोदशी है और कल जो है 2 सुबह के बाद जो है अमावस्या शुरू हो जाती है। तो इस अमावस्या में तमाम के तमाम कर्मों से रहित होकर के इस शरीर को छोड़ करके उस महानिर्माण पद को उन्होंने प्राप्त किया। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी का ये निर्माण महोत्सव है, जिसको हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। दीपावली पर्व ये हमारे लिए भगवान महावीर स्वामी के जीवन का आदर्श है, उनका निर्माण होना है और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होना है। इस प्रकार दीपमालिका के रूप में, एक प्रकाश पर्व के रूप में, निर्माण पर्व के रूप में, आराधना साधना के रूप में हम सब जैन समाज के लोग इसको भगवान महावीर स्वामी से संबंधित उस महान पर्व के रूप में इसको मनाते हैं। और इसी के साथ साथ पुराना वर्ष पूरा हो जाता है और भगवान महावीर स्वामी का निर्माण, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान केवल दर्शन, उसके साथ साथ नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो जैन संवत के अनुसार, अपने जैन ज्योतिष के अनुसार, जैन जगत के अंदर हमारा जो जैन ज्योतिष, जैन संवत है सबसे पुराना, उसके अनुसार आज का दिन इस वर्ष का आखिरी दिवस है। और जो निर्माण पक्ष के दूसरे दिन 15 तारीख को नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है और संवत, नया संवत, वीर निर्माण संवत प्रारंभ हो जाता है। तो उस पावन समय में, उस समय में जब वो जो वर्ष बदलता है, पुराना वर्ष पूरा हो जाता है, नया संवत, जैन निर्माण संवत प्रारंभ होता है, तो आराध्य गुरुदेव श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह परम तपस्वी श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब नव वर्ष का मंगल पाठ 1.25 लाख नमकार मंत्र का जाप संपन्न करने के बाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार 15 तारीख को करीबन 10:30 बजे के आसपास, 10:15 बजे के आसपास वो जो नया वर्ष का मंगल पाठ प्रदान करेंगे, जिससे आने वाला वर्ष हमारे लिए, पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए मंगलमय हो। इसलिए जरूर सब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभ लेने का प्रयत्न करना है। आराध्य गुरुदेव के मुखारविंद से जो 1.25 लाख जाप करने के बाद नव वर्ष का मंगल पाठ वो प्रदान कर रहे हैं, उस मंगलमय महामंगल पाठ को जरूर श्रवण करने का प्रयत्न करें, जिससे आने वाला समय आप सबके लिए मंगलमय हो, सुखद हो। और ये दीपावली महापर्व, ये जो निर्माण महोत्सव महापर्व, ये केवल ज्ञान महापर्व, ये अद्भुत दिवस जो जैन धर्म के इतिहास को अपने आप में समाये हुए हैं और जो प्रसिद्ध हैं, और करीबन सारा जैन समाज इसी रूप में जो है जुड़ा हुआ है। और इस चेतना को और अधिक जागृत करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो भी हिंसाएं होती हैं उनको छोड़ना, पटाखे वगैरह होते हैं उनको छोड़ना, इसके अंदर जो बेमतलब का नुकसान होता है उसको छोड़ना। तो भगवान महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव के रूप में अगर हम इसको मनाते हैं तो इससे हम बहुत लोगों को सुख शांति प्रदान कर सकते हैं, सहयोग प्रदान कर सकते हैं, और जो जिन घरों के अंदर परेशानी है उनको भी जो सुख शांति मिल सकती है, और करोड़ों आत्माओं को अभयदान की प्राप्ति होती है। तो ये महामहोत्सव निर्माण महोत्सव है। हमने इस महोत्सव को निर्माण महोत्सव के रूप में मनाना है। और निर्माण महोत्सव, भगवान महावीर स्वामी का निर्माण, ये हमारे लिए कितना बड़ा ऐतिहासिक
वार्षिक पर्व है, इसका बोध प्रत्येक जैन परिवार को, जैन परिवार के प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक बच्चे से बड़े को इसका यथार्थ रूप से ज्ञान होना चाहिए और इसको निर्माण पक्ष के रूप में मनाने का एक भाव और संकल्प होना चाहिए। ऐसे संकल्प लेकर के अगर हम चलेंगे और ऐसे ज्ञान को लेकर के हम चलेंगे, इस अपनी संस्कृति के साथ, अपनी जैन संस्कृति के साथ जुड़ करके चलेंगे तो हमारा वर्चस्व बढ़ेगा, हमारी पुण्यवानी बढ़ेगी और हमारी पुण्यवानी बढ़ेगी तो हमारी पहचान भी बढ़ेगी और उसी पहचान से आज सारी दुनिया में जैन समाज का अपना महत्व है, जैन समाज का सम्मान है, जैन समाज का आदर सत्कार है। छोटा सा समाज होने के बावजूद आज हर जगह पर मान सम्मान की प्राप्ति उसके साथ है, तो अपनी संस्कृति से जुड़े रहने से है। इसलिए अपनी संस्कृति का ज्ञान और उन अपने सांस्कृतिक रूप से अपने पर्वों को मनाने की आदत और परंपरा, इसको लेकर के हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ 15 तारीख को आराध्य गुरुदेव का मंगलमय महामंगल जो पाठ लेने का जरूर आप लोग प्रयत्न करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।